हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जीके करंट अफेयर पढ़ेंगे जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के एग्ज़ामों में ये जीके के क्वेश्चन तो हमेशा 100% आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आज हम जीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ, बहुत आसान तरीके के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। हम जीके करंट अफेयर ऑल सब्जेक्ट की हम वीडियोज़ लाते रहते हैं, और इस जीके क्वेश्चन में आपके लिए आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए। सोच समझ कर जवाब दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किस देश के मार्स मिशन की प्रोब मोल को मृत घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, ए चीन, बी यूएई, सी अमेरिका, डी इजराइल। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस ऑप्शन नंबर सी कैसे है, इसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या है हमारा, मोल नामक प्रोब को नासा के इनसाइड लैंडर ने मंगल पर तैनात किया था। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में इस प्रोब को मृत घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह मंगल में गहराई तक जाने में विफल रहा। हीट प्रोब जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था। यह 2019 से गहरी खुदाई करके मंगल के आंतरिक तापमान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इनसाइड लैंडर 2022 तक काम करना तो जारी रखेगा। हमें तो दोस्त रटना नहीं है, केवल समझना है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में खबरों में नजर आने वाली यूवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन युगांडा, वी यमन, सी ओमान, डी केन्या। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युगांडा। अब इसके लिए हम डिटेल में देखेंगे कि मतलब युगांडा किस प्रकार है, क्यों है, युगांडा ही क्यों है। तो चलिए देखते हैं हम। यूवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। उन्होंने लगभग 59% वोट हासिल किए, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बॉबी वाइन ने लगभग 35% वोट हासिल किए। वे अब 1986 के बाद से 6वें कार्यकाल के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस देश ने हाल ही में एक ड्राफ्ट आर्कटिक नीति पेश की है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। तो भाई बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्यों है। चलिए, भारत सरकार ने हाल ही में एक नई ड्राफ्ट आर्कटिक नीति जारी की है। यह ड्राफ्ट नीति 26 जनवरी 2021 तक जनता की राय के लिए उपलब्ध होगी। इसे कई मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान, संतत पर्यटन, खनिज तेल और गैस की खोज का विस्तार करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं और डिटेल में आपके लिए समझा भी रहा हूं, लेकिन आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश में सेना ने नियंत्रण किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश।
तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार में 1 साल के आपातकाल के दौरान सेना ने देश पर निरंतर कर लिया है आग सान सू की सहित देश के प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। एक टेलीविजन रिलीज में सेना ने कहा है कि देश के संविधान के अनुच्छेद 417 को लागू किया गया है, जो आपातकाल के समय में सेना को देश की कमान संभालने की अनुमति देता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाइयों बहनों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चीनी राशि चक्र के अनुसार आगामी वर्ष को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए, ईयर ऑफ ऑक्स, बी, ईयर ऑफ पिग, सी, ईयर ऑफ माउस, डी, ईयर ऑफ डॉल्फिन। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईयर ऑफ ऑक्स। ईयर ऑफ ऑक्स चीनी चंद्र कैलेंडर के अनुसार 12 वर्षीय चक्र का वर्णन किया गया है, जिसका उपयोग चीनी राशि चक्र में किया जाता है। इसके अनुसार इस वर्ष को बैल के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस देश ने यमन के हौथी मूवमेंट को विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए, भारत, बी, चीन, सी, यूके, डी, अमेरिका। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन की वर्तमान सूची में से यमन के हौथी मूवमेंट को हटाने का निर्णय लिया है। इस फैसले की घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की थी। इसे तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने एक आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस देश के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली पर कोविड-19 मानव परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए, भारत, बी, चीन, सी, अमेरिका, डी, ब्रिटेन। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली पर दुनिया के पहले कोविड-19 मानव परीक्षणों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस अध्ययन से यह जानकारी मिलने की उम्मीद है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के संक्रमण का जवाब कैसे देगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 जारी किया है? ऑप्शन ए, IMF, बी, ILO, सी, WEF, डी, यूनिसेफ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ILO। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट ILO के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है, जो काम के बदलते तरीके के बारे में विवरण देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस देश ने सीरिया के खिलाफ सैन्य स्ट्राइक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, चीन, बी, रूस, सी, जापान, डी, अमेरिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया के खिलाफ एक सैन्य स्ट्राइक को मंजूरी दी है। इसके बाद अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया पर जवाबी हवाई हमले किए गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस देश ने एशियाई अमेरिकियों
और प्रांत क्षेत्र के लोगों के खिलाफ घृणा अपराधों में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जमैका। तो भाई बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में देश में एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत क्षेत्र के लोगों के खिलाफ घृणा अपराधों की संख्या में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस उपाय से घृणा अपराधों की समीक्षा को तेज करने और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अपराध का जवाब देने के लिए समर्थन प्रदान करने की उम्मीद है।